नमस्कार दोस्तों, यदि आप पूर्वी चंपारण के हैं और 11वीं में एडमिशन कराने जा रहे हैं तो मेरे पास पूर्वी चंपारण जिला का 11वीं क्लास का एडमिशन फॉर्म है। इस फॉर्म को कैसे भरना है इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। जो लोग भी पूर्वी चंपारण के हैं उनके पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा शेयर करके, और उनको बता दीजिएगा कि इस वीडियो को देख लीजिए और स्टेप बाय स्टेप समझकर हर एक पॉइंट को समझकर भर लीजिए फॉर्म को। गलती मत भरना, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है ना। यदि आप इस वीडियो को इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे होंगे तो फॉलो कर लेना, और यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम सभी जिला का एडमिशन फॉर्म को कैसे भरना है उस पर वीडियो बना रहे हैं, तो आप लोग अपने अपने जिला का चूज़ करके देख लीजिएगा किसका किस टाइप का फॉर्म है और उसको देखकर भर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग अपना हाफ फ़ोटो चिपकाइएगा। 5 रुपये वाला गोंद खरीद लीजिएगा, उसी से यहाँ पर हाफ फ़ोटो चिपका दीजिएगा। और यहाँ पर लिखा गया कार्यालय उपयोग के लिए, यहाँ पर स्कूल वाले भरेंगे, आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, कहीं भी कुछ नहीं भरना है, ठीक है। जो ऑफिस नंबर लिखा है उसके नीचे से आपको भरना है। तो यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर में बोला गया आवेदक का नाम हिंदी में, आप अपना नाम हिंदी में लिख दीजिएगा, पूरा डिटेल में लिखिएगा हिंदी में नाम, जो मार्कशीट पर होगा वही वाला नाम यहाँ पर लिखिएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मार्कशीट पर कुछ और है, आधार कार्ड पर कुछ और है। तो मार्कशीट पर कुछ और है, आधार कार्ड पर कुछ और है, तो आधार कार्ड सुधरवाना पॉसिबल है, आप सुधरवा सकते हो, लेकिन मार्कशीट को जल्दी नहीं सुधरवा सकते हो, इसलिए मार्कशीट वाला अपना नाम हिंदी में पूरा डिटेल में भरना। और अपना नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पर लिखिएगा, अंग्रेजी के छोटे अक्षरों मत लिखिएगा, छोटे बड़े मिला कर लिखिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फॉर्म रद्द हो जाएगा, बड़ा अक्षरों में लिखना है। दूसरा नंबर में माता का नाम लिखना है अपना पूरा हिंदी में, आधार कार्ड देख लीजिएगा अपना, आप अपनी माँ का आधार कार्ड और उसमें हिंदी में नाम लिख दीजिएगा। और अंग्रेजी बड़े अक्षरों में यहाँ पर नाम लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको नाम लिखना है। क्या लिखना है? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपने माता जी का नाम लिखना है। तीसरा नंबर में पिता का नाम हिंदी में लिखना है, अपने पिताजी का आधार कार्ड देख लीजिएगा, उस पर हिंदी में जो नाम लिखा होगा अच्छे से लिख दीजिएगा। फिर पिताजी के नाम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। उसके बाद चौथा नंबर में बोला गया अभिभावक का नाम यदि पिता जीवित न हो तो यहाँ पर अभिभावक का मतलब होता है गार्जियन। अगर आपके पिताजी जीवित नहीं है तो अभिभावक का नाम लिखिए। अभिभावक मतलब कि किसी भी आपके कोई भी घर का गार्जियन हो सकता है। अगर मान लीजिए आपका पिताजी नहीं है तो आपके भैया, चाचा, चाची, भाई, बहन या मम्मी, या फिर घर के कोई भी चाचा, कोई भी आदमी आपका गार्जियन हो सकता है, तो उसका नाम आपको लिख देना है, ठीक है ना। और उसके बाद से उन जो नाम लिखिएगा यहाँ पर वही नाम यहाँ पर आप बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपके पापा जीवित हैं, ठीक है, तो आप अपने पापा का ही नाम लिख दीजिएगा गार्जियन में, क्योंकि पापा जी जीवित हैं और गार्जियन मेरे पापा जी हैं, तो पापा जी का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद से 5वां नंबर अपना जन्म तिथि लिखिएगा, डेट ऑफ बर्थ। 6वां नंबर में राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता का मतलब होता है आप कौन से कंट्री से, भारतीय है ना, तो यहाँ पर भारतीय लिख दीजिएगा। लिंग का मतलब है अगर आप लड़का हैं तो पुल्लिंग लिखिएगा, लड़की है तो स्त्रीलिंग लिखिएगा। 8वां नंबर में कोटि एवं जाति आपको कोटि और जाति लिखना है। सामान्य या पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आप कौन से जाति से हैं। मान लीजिए आप अनुसूचित जाति से हैं तो अनुसूचित जाति में आप क्या हैं। मान लीजिए आप पिछड़ा वर्ग हैं तो पिछड़ा जाति में क्या है, यादव हैं, कोयरी हैं, कुर्मी हैं, क्या है। मान लीजिए आप सामान्य हैं, जनरल है, तो जनरल में ब्राह्मण है, भूमियार है, पंडित है, क्या है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। आपको अपना कास्ट के साथ साथ आपको अपना कोटि के साथ साथ जाति भी लिखना है। और धर्म क्या है आपका, आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख ईसाई हैं वो लिखिएगा। 10 नंबर में आवेदक का स्थायी पता, आप अपना पता लिखिएगा, आपका घर कहाँ है, तो आपका घर जहाँ पर होगा अपने गांव का नाम लिख दीजिएगा और अपना पोस्ट का नाम लिखना है, अपने थाना का नाम, अपने ज़िला का नाम लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद 11 नंबर में पत्राचार का पता। दोस्तों पत्राचार का पता का मतलब पता है क्या होता है, आपको पता है? नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पत्राचार का पता का मतलब होता है कि किसी भी फॉर्म पर 2 एड्रेस रहता है, 2 पता लिखा जाता है, 2 एड्रेस रहता है। जैसे कि कोई विद्यार्थी, जैसे कि बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनका गांव कहीं और होता है और कहीं और रहकर पढ़ाई करते हैं, कोई रूम लेकर पढ़ता है या फिर कोई रिश्तेदारी में जाकर रहकर पढ़ाई करता है, कोई दीदी की हैं, कोई मौसी की हैं, कोई मामा की हैं रहकर पढ़ाई करता है, तो अलग अलग रहकर पढ़ाई करते हैं, इसलिए 2 एड्रेस लगता है। तो अगर आप अपना परमानेंट एड्रेस 10 नंबर में डालिएगा, जहाँ पर आपका ओरिजिनल घर है उसका पता 10 नंबर में डालिएगा। अगर आप कहीं रिश्तेदारी में रहकर पढ़ाई करते हैं तो वही 11 नंबर में डाल दीजिएगा, या फिर कहीं रूम लेकर पढ़ाई करते हैं वही 11 नंबर में डाल दीजिएगा, ठीक है। और मान लीजिए कि आप घर से ही आते जाते हैं, मतलब कि आप कहीं रूम लेकर नहीं पढ़ते हैं, नहीं रिश्तेदारी में रहते हैं, तो 10 और 11 दोनों में सेम टू सेम एड्रेस भर देना है,
ठीक है। और उसके बाद से 12 नंबर में संकाय का नाम, आप कौन सा संकाय से एडमिशन करा रहे हो। कला मतलब होता है आर्ट्स, विज्ञान मतलब साइंस, वाणिज्य मतलब कॉमर्स, आप किस चीज़ से एडमिशन कराना चाहते हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद से ये प्राप्ति रसीद वो लोग भर देंगे, यहाँ पर जो भी भरना होगा वही लोग भरेंगे और यहाँ से फाड़ कर आपको रसीद दे देंगे। और ये रसीद एकदम जतन से रखना, आप रसीद जब मिलेगा तो इसको फ़ोटो खींच लेना, रसीद जब मिलेगा तो आप लोग फ़ोटो खींच लीजिएगा, नहीं तो गुम हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। ये बहुत काम का चीज़ है रसीद, ठीक है ना, ले लीजिएगा। उसके बाद से आगे देखिएगा तो यहाँ पर 13 नंबर में आपको मिलेगा विषय चूज़ करने का। क नंबर में भाषा समूह, तो पहला में आप इंग्लिश हिंदी इंग्लिश, पहला दूसरा में हिंदी इंग्लिश आप लोग चूज़ कर लीजिएगा। अगर कोई हिंदी इंग्लिश के अलावा और भी कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे उर्दू बहुत लोग पढ़ते हैं, बहुत लोग संस्कृत पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट लेते हैं, तो आप अपने जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं वो ले लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स वाले विद्यार्थी होते हैं 90 से 95% हिंदी साइंस ही पढ़ते हैं, ठीक है। और वैकल्पिक विषय में आप क्या लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप साइंस हैं और आप मेन सब्जेक्ट मैथ लेते हैं, तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री आपका हो जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा में कोई विषय लेना चाहते हैं जैसे बायोलॉजी, तो ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। अगर कोई यहाँ पर बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट रखता है तो बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री उसको पढ़ना होगा, और वो चाहेगा तो एक्स्ट्रा में मैथ ले भी सकता है। ऐच्छिक वैकल्पिक में तो आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, तो आप देख लीजिएगा लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद से 14 नंबर में दोस्तों बोला गया माध्यमिक समक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होने का विवरण, यानी कि जो आप 10th अभी पास करके आए हो, अभी जो 10th पास करके आए हो ना उसका नाम लिखना है, यानी कि 10th जो पास किए हो उस विद्यालय का नाम लिखना है। 10वीं में आप कहाँ से पास किए हो, 9वीं 10वीं किस स्कूल से पढ़े थे, हाई स्कूल का नाम लिख देना है। और बोर्ड एवं शास्त्र, यानी कि आप 10वीं किस बोर्ड से पास किए हो, बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या झारखंड बोर्ड, उसका नाम लिख देना है। अगर बिहार बोर्ड से पास किए हो तो लिख देना BSEB, और कब पास किए थे, 2025 में या 2026 में। 2026 में पास किए तो 2026 लिख देना, 25 में पास किए तो 25 लिख देना। रोल कोड, आपका 10वीं कार्ड जो एडमिट कार्ड मिला होगा ना उस पर रोल कोड होगा और रोल नंबर होगा, वो लिख दीजिएगा। पंजीयन संख्या एडमिट कार्ड पर ही होगा, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं। और प्राप्तांक का मतलब होता है कि आपका कितना नंबर टोटल आया हुआ है, कितना नंबर आया हुआ है 500 में से, वो लिख दीजिएगा। और श्रेणी का मतलब होता है फर्स्ट डिवीज़न है या सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न, जो भी डिवीज़न है वो लिख दीजिएगा। प्रतिशत का मतलब होता है टोटल जो नंबर आपका आया है उसका कितना प्रतिशत बनता है वो लिख दीजिएगा कैलकुलेटर से प्रतिशत निकाल कर, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 15 नंबर में बोला गया है अगर आपके पास NCC जैसे कि अगर आप NCC किए हो तो उसका यहाँ पर विवरण भरना है, NCC नहीं किए हो खाली छोड़ देना है। क्या आवेदक अकाउंट स्काउट का सदस्य रहा, यदि रहा है तो विवरण लिखिए। स्काउट का मतलब होता है क्या आप किसी मतलब कि अनुशासन को, किसी को अनुशासन मतलब कि किसी अन्य लोगों को अनुशासन में रहने की बात सिखाते हो, जैसे कि किसी कमेटी का आप सदस्य रह चुके हो, अगर रह चुके हो तो लिखना हाँ और उसका विवरण देना, नहीं तो खाली छोड़ देना। और क्या किसी खेल कूद में विशेषता रखता है, यदि हाँ तो विवरण लिखें। यदि आपके पास किसी खेल कूद में आप विशेषता रखते हो या और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसका विवरण दीजिए और लिखिए, नहीं तो इसको भी खाली छोड़ दीजिएगा। बाकी 18 नंबर में आप अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, आधार नंबर डालिएगा, यहाँ पर बैंक का नाम लिखना है, खाता संख्या लिखना है, यहाँ पर IFSC कोड लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से शपथ पत्र में देखिए, शपथ पत्र पर यहाँ पर आप अपना सिग्नेचर और तिथि लिखना है, सिग्नेचर और डेट लिख दीजिएगा, ऊपर सिग्नेचर कर दीजिएगा और यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पर आप अपने आवेदक का पिता या अभिभावक का हस्ताक्षर, अगर आपके पिताजी जीवित हैं और इस दुनिया में हैं तो आप ना अपने पिताजी का सिग्नेचर करा लीजिएगा। अगर पिताजी बाहर हैं तो आपके पिताजी के अलावा घर में और कोई भी गार्जियन हो सकता है ना, माता पिता भाई बहन कोई भी, उनका सिग्नेचर करा लेना। एक्चुअली में एक राज की बात बताऊँ, मैं जब फॉर्म जमा किया था ना तो गार्जियन का सिग्नेचर मैं खुद से कर दिया था, लेकिन आप लोग ऐसा गलती मत करना, ठीक है ना। और बाकी दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट लगेगा, ऑलरेडी बता दिया गया, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है, ठीक है। तो ये पूर्वी चंपारण वाले सभी लड़कों के पास शेयर आप लोग कर दीजिए, हमें फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है।